हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी। आज हम लोग करेंगे 12 मई के करंट अफेयर्स। आई होप आप सब लोग वीडियो को रोज़ देखते होंगे और उसके बाद 5 मिनट उसे रिवाइज़ करने के लिए देते होंगे। अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि मैंने वीडियो देख लिया और मुझे याद हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको वीडियो देखने के बाद उसे एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। आप उसी दिन रिवाइज़ करो या नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो, लेकिन उसे रिवाइज़ करना होता है हमें। या फिर अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि करंट अफेयर्स बहुत इजी होते हैं, हम 5-6 महीने के करंट अफेयर्स जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं पेपर से 2 दिन पहले हम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उस टाइम क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, फिर हमारे पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि वो सब मिक्सअप हो जाता है और हम 2 दिन में नहीं कर पाते। 2 दिन या 1 दिन का जितना भी आपने टारगेट दिया है कि मैं 1 दिन में कर लूँगा, 2 दिन में कर लूँगा, तो वो नहीं हो पाता। इससे बेटर है कि हम रोज़ के करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते जाएं। इससे हमें एग्ज़ाम टाइम तक के लिए याद रहेगा और फिर आप इजीली उसे रिवाइज़ कर पाओगे। तो आई होप आप लोग रोज़ वीडियो देखते हो 10 मिनट का और उसके बाद 5 मिनट उसे रिवाइज़ करने के लिए देते हो। 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप पूरे दिन में से अगर 15 मिनट निकाल रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। आपके इससे बाहर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड कर लेती हूँ। तो बस आपको करना ये है कि आपको वीडियो देखना होता है और उसको रिवाइज़ करना ही होता है, उसको कल पे नहीं छोड़ना होता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 9 मई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 मई। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। वर्ष 1998 में 11 मई के दिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, यानी 1998 में हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। ये परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। इस कारण उसके अगले साल से यानी 1999 से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको 1999 से मनाया जाने लगा है और इसको 11 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करेगा। ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 13 मई या फिर ऑप्शन डी 15 मई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 मई, यानी 12 मई से पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर्स डे 2020 हाल ही में मनाया गया, आपको ये बताना है कि ये कब मनाया गया। ऑप्शंस आर 9 मई, 12 मई, 10 मई या फिर 11 मई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10 मई। देश में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, यानी मई के सेकेंड संडे को हम मदर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, इसे रक्षित कहाँ किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय वित्त मंत्रालय, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16.22 लाख डॉलर से बढ़कर 481.078 अरब डॉलर हो गया। इसके वृद्धि का कारण विदेशी मुद्रास्थितियों का बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जल सेना ने मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर में चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु किस जहाज को भेजा है। एंड द ऑप्शंस आर INS तेजल, गंगा कावेरी,
तेजस स्पेशल या फिर INS केसरी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, INS केसरी। भारतीय नौसेना ने इन सभी देशों में चिकित्सा सहायता हेतु जहाज केसरी को भेजा है। इसमें खाने की सामग्री व दवाइयाँ भी भेजी गई है। जबकि जो ऑपरेशन चलाया था इंडियन नेवी ने, जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय थे उनको लाने के लिए, उसका नाम था समुद्र सेतु। और जो जहाज गया था उसके लिए पहला जहाज, उसका नाम था जहाज जलश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडाडा कुट्टुपा का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र में है? एंड द ऑप्शंस आर क्रिकेट, हॉकी कोच, फुटबॉल या फिर हॉकी के रेफरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हॉकी रेफरी। इनका संबंध कर्नाटक से है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल है वाजुभाई वाला। नेक्स्ट, ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए समझौता किया है। आपको ये बताना है कि किसके साथ समझौता किया है। एंड द ऑप्शंस आर DRDO, IIT पुणे, इंडियन पोस्ट या फिर उपयुक्त सभी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन पोस्ट। इंडियन पोस्ट के द्वारा लैबों में टेस्टिंग किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने एक घोषणा की है कि डाक कर्मचारियों की मृत्यु अगर कोरोना वायरस के कारण होती है तो उन्हें 10 लाख का बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है? एंड द ऑप्शंस आर भारत, पाकिस्तान, चीन या जापान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जापान। इससे पहले इस दवा को अमेरिका ने मंजूरी दी थी। इस दवा के उपयोग से मरीज 10 से 11 दिन में ठीक हो जाता है। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन और जापान की संसद को कहते हैं डाइट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 12 मई, 11 मई, 10 मई या फिर 9 मई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 मई। यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। दुनिया भर में हर साल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किन के जन्म दिवस को मनाया जाता है, तो उस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है। ये दिवस नर्सों को उनके अथक प्रयास और योगदान के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? 2020 की थीम थी स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग और 2019 की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। तो आपको सिर्फ 2020 की थीम याद रखनी है जो कि है स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। नेक्स्ट, कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक संकट को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने कितना कर्ज लिया है? ऑप्शंस आर 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ या फिर 18 लाख करोड़। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, 12 लाख करोड़। कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब होती जा रही है। यहाँ इंडिया की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। यहाँ के वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने एक स्वचालित चिकित्सा ट्रॉली को शुरू किया है? ऑप्शंस आर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। इससे कोविड गाड़ी भी कहते हैं। ये रिमोट से चलती है तथा मरीजों तक दवा पहुंचाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है।
भारत की पहली जल मेट्रो भी हुगली नदी में ही चलेगी। कोलकाता में यूको बैंक का भी मुख्यालय है। आपको ये सारे फैक्ट्स भी याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स स्टैटिक जीके का पार्ट होते हैं। आपको स्टैटिक जीके में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अब कल के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा दिया है। आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।